प्रॉमिस टाइम दिए थे 3 बजे और गाड़ी को डिलीवरी दिए कितने बजे? 4 बजे। एस्टिमेट टाइम एंड प्रॉमिस टाइम कैसे आपका सही हो ताकि आपका कस्टमर बिल्कुल डिलाइट हो। वर्कशॉप सुपरवाइजर, सर्विस सुपरवाइजर, ठीक है, और सर्विस एडवाइजर, ये दोनों का एक दूसरे में क्या होना चाहिए? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक सही तालमेल होना चाहिए। समय पे गाड़ी देती है ना, याद रखिए, अगर कस्टमर को समय पर गाड़ी प्रोवाइड कर दिए ना तो फिर दोबारा आएगा, हमेशा आएगा और हमेशा खुश आएगा, और आपका फीडबैक जो है ना बिल्कुल डिलाइट, 10 में 10 नंबर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है एस्टिमेट कॉस्ट एंड प्रॉमिस टाइम। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी ऑटोमोबाइल डीलरशिप पे या ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पे एक सर्विस एडवाइज़र होते हैं। तो सर्विस एडवाइज़र जब कस्टमर को अटेंड करते हैं, मतलब कि कस्टमर जब गाड़ी लेके वर्कशॉप पे आते हैं तो सर्विस एडवाइज़र कस्टमर को अटेंड करते हैं। व्हीकल का जितना भी कंप्लेन है कस्टमर का वो नोट करते हैं किस पे? तो जॉब कार्ड पे, ठीक है। और कस्टमर को हम एस्टिमेट कॉस्ट देते हैं, मतलब उस गाड़ी का जो रिपेयर करने में जो कॉस्ट आना है, चाहे फ्री सर्विस हो चाहे जो भी कस्टमर का कंप्लेन हो ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक सर्विस एडवाइज़र कस्टमर को एस्टिमेट कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं और एक प्रॉमिस टाइम देते हैं कि सर आपकी गाड़ी का जो अभी फर्स्ट सर्विस होना है या पेड सर्विस होना है या कस्टमर का जो भी कंप्लेन हो उसके अकॉर्डिंग टू कस्टमर को हम क्या करते हैं, एक सर्विस एडवाइज़र एक एस्टिमेट देता है, एक एस्टिमेट कॉस्ट देता है, एक अमाउंट देता है कि सर आपकी गाड़ी में जो ये काम होना है उस काम में इतने खर्चे हैं, ये कॉस्ट है, ये अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेट देता है, ठीक है। और दूसरा कस्टमर को प्रॉमिस टाइम भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का जो टॉपिक है ना, एक सर्विस एडवाइज़र के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए बिना स्किप किए हुए। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसे टेक्निक्स, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएंगे आपको जो जिससे कि आपका एस्टिमेट कॉस्ट एंड टाइम बिल्कुल हमेशा अपडेट रहेगा और कस्टमर को आप एस्टिमेट कॉस्ट जो प्रोवाइड करेंगे वो बिल्कुल एक्चुअल होगा, मतलब कि बेटर होगा, है ना। एस्टिमेट कॉस्ट आप अच्छी तरह से आप दे पाएंगे और प्रॉमिस टाइम भी आपका कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, बिल्कुल प्रॉपर रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उस टेक्निक के बारे में, उस ट्रिक्स के बारे में, है ना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि कैसे एक सर्विस एडवाइज़र को किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए जब कस्टमर को एस्टिमेट देते हैं, जब एस्टिमेट कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं और एस्टिमेट टाइम देते हैं, है ना। तो एक सर्विस एडवाइज़र को किस किस बातों पे, किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए और ध्यान रख के कस्टमर को एस्टिमेट कॉस्ट और प्रॉमिस टाइम प्रोवाइड करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, जानते हैं एस्टिमेट कॉस्ट एंड प्रॉमिस टाइम के बारे में, समझते हैं। फ्रेंड्स, एस्टिमेट कॉस्ट एंड टाइम मतलब प्रॉमिस टाइम। सर्विस एडवाइज़र जब गाड़ी को अटेंड करते हैं, किसी भी कस्टमर को अटेंड करते हैं, तो कस्टमर को एक एस्टिमेट कॉस्ट दिया जाता है, एक एस्टिमेट दिया जाता है, ठीक है। जो भी उनकी गाड़ी में जो भी रिपेयर होने में जो भी खर्च लगेंगे, जो भी पार्ट्स का खर्चा लगेगा, जो भी लेबर का खर्चा रहेगा, तो उनको हम एक एस्टिमेट प्रोवाइड करते हैं, एस्टिमेट कॉस्ट देते हैं, एक सर्विस एडवाइज़र अपने कस्टमर को देते हैं, ठीक है। दूसरा प्रॉमिस टाइम भी होता है, ठीक है, हम एस्टिमेट कॉस्ट और टाइम भी देते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, एक सर्विस एडवाइज़र should have known about total cost of free service, paid service, clutch overhaul, engine overhaul, etc. and labor charges। एक सर्विस एडवाइज़र को एस्टिमेट कॉस्ट कब देगा? जब उसको पता होगा तब तो, मतलब एक सर्विस एडवाइज़र को पता होना चाहिए कि फ्री सर्विस में कितने खर्चे हैं, फ्री सर्विस में कितना खर्च पड़ेगा, ठीक है, पेड सर्विस में कितना खर्चा आएगा, क्लच ओवरहॉल अगर उस गाड़ी का होना है तो उसमें कितना खर्च लगेंगे, ठीक है। तो ये एक सर्विस एडवाइज़र को पता होना चाहिए, तभी वो कस्टमर को एस्टिमेट दे पाएगा, ठीक है। तो सर्विस एडवाइज़र को क्या मालूम होना चाहिए कि फ्री सर्विस में कितना खर्चा होना है, पेड सर्विस में कितना खर्चा होना है, क्लच ओवरहॉल में कितना, इंजन ओवरहॉल में कितना खर्चा होना है, ठीक है। तो इनके साथ ही साथ लेबर चार्जेस के बारे में भी एक सर्विस एडवाइज़र को मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी एक सर्विस एडवाइज़र अपने कस्टमर को प्रॉपर एस्टिमेट प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। फ्रेंड्स, बोर्ड पे जैसे कि हम देख रहे हैं, पहले हम एस्टिमेट कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम प्रॉमिस टाइम के बारे में, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं एस्टिमेट कॉस्ट के बारे में।
फ्रेंड्स देखिए, जब भी कोई सर्विस एडवाइजर कस्टमर को जो एस्टिमेट कॉस्ट देता है, तो उसके लिए क्या है कि एक सर्विस एडवाइजर को मालूम होना चाहिए कि भाई भैया फ्री सर्विस में कितना खर्चा आएगा, पेड सर्विस में कितना आएगा, क्लच के काम में कितना आएगा, उस मॉडल के सस्पेंशन का अगर काम करना है तो उसमें कितने खर्चे पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए पहले से एक सर्विस एडवाइजर को ये चीज पता होना चाहिए कि भाई अगर फ्री सर्विस में गाड़ी आई हुई है तो उस फ्री सर्विस में अगर एज पर सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू अगर इंजन ऑयल रिप्लेस करना है या ऑयल फिल्टर रिप्लेस करना है या फ्यूल फिल्टर रिप्लेस करना है, ठीक है, तो उस ऑयल फिल्टर का कितना प्राइस है अप्रोक्सीमेटली भी, लेकिन पता होना चाहिए फ्यूल फिल्टर का कितना प्राइस है, एयर फिल्टर का कितना प्राइस है, या एसी फिल्टर का कितना प्राइस है। तो ये जो कुछ रनिंग पार्ट्स है ना, उसके पार्ट्स के बारे में, प्राइस के बारे में, कॉस्ट के बारे में एक सर्विस एडवाइजर को मालूम होना चाहिए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, एसी फिल्टर, ऑल पार्ट्स अप्रोक्सीमेटली ही सही मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई ऐसा रेयर केस में, अगर जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर आए हुए हैं और उनका अगर क्लस्टर मीटर खराब है, वो क्लस्टर मीटर रिप्लेस करना है, डिजिटल क्लस्टर मीटर जो डैशबोर्ड पे लगा हुआ रहता है ना, वो अगर इनकेस अगर कस्टमर को रिप्लेस करना है ना, पेड में ही रिप्लेस करना है, रनिंग रिपेयर में रिप्लेस करना है, चार्ज देगा, पे करेगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर इनकेस अगर आपको पता नहीं हो, एक मैं बात बता रहा हूँ, या अंदाजा नहीं है आपको एस्टिमेट का, ठीक है, तो इमीडिएटली आप अपने स्पेयर पार्ट्स मैनेजर को कॉल करके आप मालूम कर सकते हैं और उसके बाद कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जहां फ्री सर्विस की बात है, जहां पेड सर्विस की बात है, जहां कोई अगर रनिंग रिपेयर की बात है, जैसे कि क्लच ओवरहॉल करना है या इंजन ओवरहॉल करना है, ठीक है, तो इन कामों में आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि भैया एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर का प्राइस कितना है, फ्यूल फिल्टर का प्राइस कितना है, एसी फिल्टर का, ऑल पार्ट्स जो भी रनिंग पार्ट्स है उसका अप्रोक्सीमेटली एक सर्विस एडवाइजर को मालूम होना चाहिए कि कितना प्राइस है, तभी वो अपने कस्टमर को प्रॉपर एस्टिमेट कॉस्ट दे पाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। फ्रेशर के लिए, अगर कोई सर्विस एडवाइजर फ्रेशर है, एक्सपीरियंस वाले तो काम करते करते उनको पता हो जाता है कि भैया इस पार्ट्स का कितना दाम है, एक फ्री सर्विस में नॉर्मली कितना खर्चा आएगा, उनको मालूम हो जाएगा। चाहे आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो, किसी भी डीलरशिप पे हो, आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है उनको पता हो जाता है, काम करते करते उनको मालूम हो जाता है, ठीक है। लेकिन फ्रेशर जो भी सर्विस एडवाइजर होते हैं ना, तो उनको क्या होता है कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए क्या करना है कि आपको एक सीट बना लेना है, एक सीट बना लो, या फिर अपने स्पेयर पार्ट्स मैनेजर के पास जाओ फ्री टाइम पे, और जो रनिंग पार्ट्स है ना, जैसे कि ऑयल फिल्टर हो गया या फ्यूल फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर हो गया, तो उनका जो अमाउंट है ना वो आप नोट करके रख लो, ठीक है। या फिर आपके जो सीनियर सर्विस एडवाइजर है उनके पास जाके भी आप एक अंदाजा ले सकते हो कि फ्री सर्विस में कितने खर्चे लाएंगे, पेड सर्विस में कितने खर्चे आएंगे। तो फ्रेंड्स क्या है कि एस्टिमेट कॉस्ट अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी सर्विस एडवाइजर अपने कस्टमर को, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि रनिंग पार्ट्स का कितना अमाउंट है अप्रोक्सीमेटली। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको अमाउंट मालूम होना चाहिए, ऑयल फिल्टर का, फ्यूल फिल्टर का, एसी फिल्टर का, या भी और भी जितने भी रनिंग पार्ट्स है ना, उसका ब्रेक शू का कितना अमाउंट है, ठीक है। तो ये सब पार्ट्स का आपको अमाउंट का एक नॉर्मली एक लिस्ट आपके पास एक सर्विस एडवाइजर के पास होना चाहिए, ठीक है। तब जाके उनको अपने कस्टमर को प्रोवाइड करना है। ऐसा नहीं कि मालूम नहीं है आपको एयर फिल्टर का कितना प्राइस है और आप बिना कुछ सोचे समझे, या फिर आपको कुछ अंदाजा नहीं है और आप दे दिए। तो देखिए होता क्या है कि अगर कोई 1000 रुपये का, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल अगर एयर फिल्टर है रिप्लेस करना है, मैं बता रहा हूँ एयर फिल्टर का रिप्लेस करना है, या फिर समझो कि कोई पेड सर्विस की गाड़ी है या कोई फ्री सर्विस की गाड़ी हम मान लेते हैं, जैसे कि सेकंड फ्री सर्विस है। सेकंड फ्री सर्विस में इंजन ऑयल, मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि उस मॉडल में अगर इंजन ऑयल रिप्लेस करना है या ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर रिप्लेस करना है, ठीक है, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर। अब इसका अमाउंट अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 5000 रुपये का खर्चा है, एक अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, ठीक है। तो 5000 का एस्टिमेट अगर आप दे रहे हो ना कस्टमर को, अगर 5000 का एस्टिमेट दे रहे हैं आप, तो इसमें क्या है कि आपका 5300 भी दे सकते हैं, चलेगा, ठीक है, या फिर 4800 भी चलेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि 200-400 रुपये प्लस माइनस चलता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा कस्टमर को भी मालूम है ना, क्योंकि आप एक एस्टिमेट दे रहे हैं, अब प्रॉपर नहीं, एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं। एक सर्विस एडवाइजर कस्टमर को जो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा है, ये एक एस्टिमेट है, एक अनुमान है,
ठीक है। तो आप एस्टिमेट दे रहे हैं, इसीलिए 200, 400, 500 प्लस माइनस चल सकता है, ठीक है। लेकिन यही अगर एस्टिमेट अगर मान लो कि फ्री सर्विस में 5,000 रुपये का एक्चुअल खर्चा है, ठीक है, लेकिन आप एस्टिमेट दे दिए हो 10,000 रुपये का, तो वहां क्या है, गड़बड़ हो जाएगा भाई, है ना। या अगर 5,000 रुपये का खर्चा है और आप दे दिए 2,000 रुपये का एस्टिमेट, तो वहां भी दिक्कत आएगा। तो कहने का मतलब है कि एडवाइजर को जब भी एस्टिमेट कस्टमर को दे तो उनको 2-3 पॉइंट का ध्यान देना चाहिए। पहला कि जो भी रनिंग पार्ट्स है उसके बारे में, उसके अमाउंट के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए करेंगे क्या, अगर इसके लिए क्या करना होगा कि आप स्पेयर पार्ट्स मैनेजर से या तो इमीडिएटली कॉल करो या फिर फ्री टाइम पे आप उनसे नोट कर लो, जो भी रनिंग पार्ट्स का जो अमाउंट है ना वो नोट कर लो, ठीक है। और नोट करने के बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको वो हमेशा माइंड सेट हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम पे आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि भैया ऑयल फिल्टर का क्या दाम है, फ्यूल फिल्टर का क्या दाम है, रनिंग पार्ट्स के बारे में अमाउंट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तब उसके बाद आप एस्टिमेट दे पाओगे कस्टमर को अप्रोक्सीमेटली, और अच्छी तरह से आपका एस्टिमेट जाएगा, ठीक है। दूसरा कि अब तो पार्ट्स तो हो गया भैया, अब आ जाएगा लेबर चार्जेस। ये एक सर्विस एडवाइजर शुड हैव नोन अबाउट लेबर चार्जेस, ठीक है। देखो लेबर चार्जेस के बारे में भी जानना पड़ेगा आपको। अगर कोई पेड सर्विस है या फिर किलोमीटर के हिसाब से मान लो कि 50,000 किलोमीटर का सर्विस है, पेड सर्विस है, तो 50,000 किलोमीटर के पेड सर्विस में क्या लेबर चार्ज है, तो इसके लिए क्या करना होगा। इसके लिए एक तो है कि आपके वर्कशॉप में या आपके डीलरशिप में एक प्राइस लिस्ट होगा लेबर कॉस्ट का, वो आपके पास होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए इजी एंड स्मूथली है कि आप जाओ, अब जैसे इन्वेंट्री वगैरह कर लिए गाड़ी का, ठीक है, जो भी उनका कंप्लेन है वो नोट कर लिए, ठीक है, फिजिकली, और उसके बाद उनका जो भी है कंप्लेन या रोड टेस्ट करके उनके आप फ्री हो गए और आप नोट कर लिए, ठीक है। अब जब एस्टिमेट कॉस्ट देने की बारी आए ना, तो आप उस समय में फ्रंट ऑफिस में जाओ जहां सर्विस एडवाइजर बैठते हैं, कस्टमर आते हैं, मिलते हैं, और अपने सिस्टम के डीएमएस पे जाके आप चेक कर लो एक बार जैसे समय डालोगे पता चल जाएगा कि भैया क्लच ओवरहॉल में कितना प्राइस है, लेबर चार्जेस, ठीक है, या फिर इंजन ओवरहॉल का क्या लेबर चार्जेस है, पेड सर्विस उतने किलोमीटर 50,000 या 60,000 किलोमीटर के पेड सर्विस में कितना लेबर चार्जेस है, आप डीएमएस से देख के पता कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपको आसानी होगी एस्टिमेट देने के लिए, एस्टिमेट कॉस्ट प्रोवाइड करने के लिए, देने के लिए कस्टमर को, ठीक है। तो आप हेल्प ले सकते हैं डीएमएस का, ठीक है। तो डीएमएस पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि उस काम का क्या लेबर चार्जेस है, क्लियर है। दूसरा कि अगर कोई इफ एडिशनल जॉब, ये तो हो गया फर्स्ट टाइम पे हम कस्टमर से मीट किए हैं और जॉब कार्ड ओपन करते समय में हम कस्टमर को एस्टिमेट कॉस्ट दे दिए, ठीक है। उसके बाद अगर क्या हुआ कि वर्कशॉप में फ्लोर पे क्या हुआ, गाड़ी खुली हुई है, सुपरवाइजर ने देखा कि कोई एडिशनल जॉब अगर आ गया सामने में, तो उस समय में क्या है कि इफ एडिशनल जॉब देन अपडेट एस्टिमेट कॉस्ट टू कस्टमर। अगर गाड़ी में अगर कोई एडिशनल जॉब अगर निकल के आएगा तो इमीडिएटली कॉल करके अपने कस्टमर को अपडेट करो कि सर मैंने जो मॉर्निंग में आपको इतना दाम बताया था ना इस काम का 5,000 रुपया, तो एक्चुअली क्या है कि उनका काम बढ़ गया, थोड़ा सा ब्रेक खुला, क्योंकि पेड सर्विस में आई थी 5,000 मैंने दिया था अप्रोक्सीमेटली, मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, 5,000 रुपया अप्रोक्स सर मैं आपको दिया था एस्टिमेट। लेकिन क्या हुआ कि आपका जो ब्रेक क्लीनिंग हुआ ना, तो ब्रेक शू जैसे ब्रेक ड्रम जो खुला तो पता चला कि उसके जो ब्रेक ड्रम में ब्रेक शू है ना वो घिसा हुआ है, वो भी नीड है सेट रिप्लेस करना, तो उनका चार्ज है 2,000 रुपये ब्रेक शू का। तो सर क्या अब 2,000 रुपये का ब्रेक शू हम लगा दे, तो आपका जो मॉर्निंग में जो हम 5,000 का एस्टिमेट दिए थे उस एस्टिमेट में 2,000 और ऐड हो जाएगा, मतलब कि अप्रॉक्स 7,000 रुपये का एस्टिमेट है, हम बढ़ जाएगा आपका 2,000 और बढ़ जाएगा, टोटल एस्टिमेट 7,000 का होगा। तो एक तो आप अप्रूवल भी ले लोगे कस्टमर से, और एस्टिमेट कॉस्ट के बारे में भी आप अपने कस्टमर को अपडेट कर दो, तब आपका जो है एस्टिमेट कॉस्ट जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, प्रॉपर होगा। क्लियर क्लियर है। तो ये फ्रेंड्स ये ट्रिक्स हैं एस्टिमेट कॉस्ट देने का, ठीक है। एक सर्विस एडवाइजर को इस तरह से एस्टिमेट कॉस्ट प्रोवाइड करना चाहिए कस्टमर को। अब आ जाइए फ्रेंड्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस्टिमेट टाइम एंड प्रॉमिस टाइम। भैया ये जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है एक सर्विस एडवाइजर के लिए। अक्सर होता है कि भाई हम कस्टमर को मतलब प्रॉमिस टाइम दे देते हैं कि सर आप आइए 3 बजे गाड़ी आपकी रेडी हो जाएगी और आपको हम हैंड ओवर दे देंगे, और कस्टमर 3 बजे क्या 3:30 बजे पहुंचता है तो पता चलता है कि वे पे ही काम चल रहा है। अब लीजिए, अब आपके कस्टमर गर्म हो गए आपके ऊपर।
हल्ला चिल्ला होने लगा वर्कशॉप में, फ्लोर पे गर्म हो गए कि भाई सर ने, एडवाइजर ने हमको बताया 3 बजे गाड़ी देंगे, लेकिन यहाँ तो 3 बजे तो दूर की बात है, हम 3:30 बजे आए, फिर भी देखते हैं कि मैकेनिक जो है ना अभी वे पे लगाया ही है, अभी आधा खुला ही है, अभी इंजन ऑयल ड्रेन ही कर रहा है, नीचे ही गिरा रहा है। अब जैसे लीजिए भाई, गर्म हो गए कस्टमर। अब ऐसा क्या है भाई, भाई टाइम देखो, अभी के टाइम पे क्या है कि कस्टमर के पास ठीक है एस्टिमेट कॉस्ट प्लस माइनस चलता है, काम बढ़ गया या कुछ एस्टिमेट कॉस्ट दे दिए आप, क्योंकि एक एस्टिमेट दे रहे हो तो वो चलता है, लेकिन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है एक कस्टमर के लिए, किसी के लिए भी टाइम बहुत, टाइम में कोई नो कॉम्प्रोमाइज। तो भाई आप करोगे क्या, कैसे दे प्रॉमिस टाइम, क्योंकि प्रॉमिस टाइम जो है ना काफी इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है। यस, आपके फीडबैक के लिए भी, कस्टमर के फीडबैक के लिए भी, भैया सारा काम हो गया, सब कुछ कर दिए, बिल्कुल, मतलब कस्टमर आपके सामने में नहीं बोलेगा, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, आपको लगेगा कि हमारा कस्टमर बिल्कुल सेटिस्फाइड है, बिल्कुल डिलाइट है, हम काम भी करके दे दिए, सब कुछ करके दे दिए, है ना। एस्टिमेट कॉस्ट भी प्रॉपर था मेरा, हम जितना बताए थे 10,000 बोले थे, 10,95 का एक्चुअल खर्चा आया। हम 10,000 कस्टमर को एस्टिमेट दिए, लेकिन 9,500 में ही उनका काम हो गया, 500 रुपये कम ही में हो गया, मतलब एग्जैक्ट जो है ना 500 में, मतलब कि एग्जैक्ट एस्टिमेट कॉस्ट भी दिए। अगर मान लो 10,000 दिए, 500 रुपये कम में भी अप्रोक्सीमेट उसका काम हो गया, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका एस्टिमेट कॉस्ट भी सही है। गाड़ी का जितना 5 काम लिखाया कस्टमर, आपका 5 काम कंप्लीट कर दिए, वॉशिंग भी सही से किए, लेकिन बस थोड़ी सी गलती ये की है, आपके सामने में नहीं बोलेगा कस्टमर, फीडबैक में कॉल, जब सीआरडी, जब कस्टमर केयर डिपार्टमेंट से, जब आपके सीआरडी से या सीआरएम जब कॉल करेंगे कस्टमर को, और या कंपनी से अगर कॉल जाएगा, तो वहां आपका फीडबैक मिल जाएगा, क्या वो फीडबैक देंगे, फिर आपका रेटिंग खराब हो जाएगा, आपका रेटिंग खराब हो गया, सर्विस एडवाइजर का फीडबैक खराब हो गया, भैया सारा मेहनत बर्बाद हो गया, इतना मेहनत किए कोई फायदा नहीं है, कस्टमर का सारा काम भी कंप्लीट किए आप, जितना भी वक्त था सब कर दिए, वॉशिंग भी एकदम नीट एंड क्लीन किए, बस एक छोटी सी गलती ये किए कि भैया 4 बजे के बदले जो है ना, जब आया कस्टमर तो उनको 1 घंटा वेट करना पड़ा, मतलब कि 4 बजे हम दिए, प्रॉमिस टाइम दिए थे 3 बजे, और गाड़ी को डिलीवरी दिए कितने बजे, 4 बजे। हम कस्टमर को सुबह में टाइम दिए थे कि सर आपकी गाड़ी 3 बजे हम दे देंगे, लेकिन 3 बजे नहीं दे पाए, हुआ क्या कि 4 बजे, 1 घंटे लेट हुआ। अब उस 1 घंटे लेट के कारण आपका जो 10 नंबर जो है ना कस्टमर सेटिस्फैक्शन का, उस 10 नंबर के बदले आगे से 1 नहीं मिला, पीछे वाला 0 मिल गया, मतलब पुअर फीडबैक, 0 फीडबैक मिल गया। तो इसलिए भाई सर्विस एडवाइजर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रॉमिस टाइम, क्योंकि ये प्रॉमिस टाइम जो है ना, एक सर्विस, ये प्रॉमिस टाइम जो है ना कस्टमर को डिलाइट कर देगा, ये अगर प्रॉमिस टाइम आपका सही रहे तो। इसलिए इस पे फोकस करना है, एक सर्विस एडवाइजर को हमेशा इस पे ध्यान देना है। एस्टिमेट कॉस्ट एंड एस्टिमेट टाइम दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम तो समझते कि ये एस्टिमेट टाइम काफी इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम का बहुत वैल्यू है। अगर आधे घंटे पे डिले हुआ ना, तो फिर कस्टमर जो है ना फिर डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, डिलाइट सेटिस्फाइड टू डू, डिलाइट टू डू सेटिस्फाइड भी नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि भैया एस्टिमेट टाइम एंड प्रॉमिस टाइम कैसे आपका सही हो, ताकि आपका कस्टमर बिल्कुल डिलाइट हो। फ्रेंड्स देखिए, सर्विस एडवाइजर एंड फ्लोर सुपरवाइजर both have proper coordination. A service advisor should have known workshop vehicle status, current vehicle and pending vehicles. फ्रेंड्स एक सर्विस एडवाइजर और एक फ्लोर सुपरवाइजर, जो कि फ्लोर पे जो सर्विस सुपरवाइजर जो होते हैं ना, या फ्लोर सुपरवाइजर बोलो, किसी कंपनी में फ्लोर सुपरवाइजर बोलते हैं, किसी में सर्विस सुपरवाइजर या वर्कशॉप सुपरवाइजर। तो वर्कशॉप सुपरवाइजर, सर्विस सुपरवाइजर, ठीक है, और सर्विस एडवाइजर, ये दोनों का एक दूसरे पे क्या होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक सही तालमेल होना चाहिए। जब आपका सर्विस सुपरवाइजर, जब एक सर्विस एडवाइजर का एक सुपरवाइजर के बीच अगर सही तालमेल अगर रहेगा ना, तो प्रॉमिस टाइम हमेशा एक्चुअल और करेक्ट होगा। सर्विस एडवाइजर एंड फ्लोर सुपरवाइजर बोथ should have proper coordination. A service advisor should have known workshop vehicle status, current and pending vehicle. ऐसा नहीं है कि भैया सर्विस सुपरवाइजर
फ्लोर देख रहा है, वर्कशॉप में है, तो वो समझेगा। हम तो कस्टमर आया, एक एज पर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, एक कस्टमर आया क्लच के काम के लिए, ठीक है। सर्विस एडवाइजर ने क्या किया कि कस्टमर को अटेंड किया, व्हीकल इन्वेंट्री किया, रोड टेस्ट किया और कस्टमर को बताया कि सर आपकी गाड़ी में क्लच ओवरहॉल होना है। जॉब कार्ड ओपन किए, मैनुअल जॉब कार्ड ओपन किए, डीएमएस से जॉब कार्ड ओपन किए और कस्टमर को बोल दिए कि सर आपकी गाड़ी 10 बजे, वो कस्टमर को अटेंड कर रहा है, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में 11 बजे, 11 बजे आप अटेंड किए। 11 बजे मॉर्निंग में एक सर्विस एडवाइजर ने कस्टमर को अटेंड किया क्लच के काम के लिए, क्लच ओवरहॉल के लिए, ठीक है। 11 बजे सर्विस एडवाइजर कस्टमर को अटेंड किए, ठीक है, और कस्टमर को बताया कि सर आपका जो क्लच का काम में 1 घंटे लगता है काम होने में, और हम आपको जो है ना 1 बजे हम आपको गाड़ी हम हैंड ओवर कर देंगे। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, हम वेट कर लेते हैं। कस्टमर वेटिंग रूम में वेट किया। सर्विस एडवाइजर ने 11 बजे जॉब कार्ड ओपन किया क्लच ओवरहॉल का और टाइम दे दिया, प्रॉमिस टाइम दे दिया 1 बजे का। एक और उनका जो रिसीविंग हम दे दिए कि सर आपकी गाड़ी हम 1 बजे दे देंगे, एस्टिमेट टाइम दे दिए, ठीक है। कस्टमर बोला कि चलो भाई 11-12 2 घंटे की बात है, हम कस्टमर वेटिंग रूम में वेट कर लेते हैं। कर दो भैया मेरी काम, जल्दी से क्लच का काम कर दो। सर्विस एडवाइजर ने जॉब कार्ड लिया और फ्लोर सुपरवाइजर को दे दिया। फ्लोर सुपरवाइजर भी शीट लिया, अपने एग्जाम पैड में जो भी है वो डाटा में लगा दिया सीट में। 1 घंटे हुआ, 2 घंटे हुआ। जब 2 घंटे हुआ और तो कस्टमर ने सर्विस एडवाइजर को कॉल किया, भैया क्या हुआ, हमारी गाड़ी बन गई 1 बजे। तो 1 बजे जब एडवाइजर ने जब आके जब सुपरवाइजर से बात किया और देखा अपनी गाड़ी को, तो पता चला क्या कि उनकी गाड़ी 1 बजे अभी क्या है कि साइड में खड़ी है। सर्विस एडवाइजर ने सुपरवाइजर से बात किया कि भैया ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने तो टाइम दिया है 1 बजे का, तो आप हमारी गाड़ी में अभी तक काम क्यों नहीं किए। और वर्कशॉप पूरा भरा हुआ है, वर्कशॉप जो है ना आपका पूरा भरा हुआ है, एकदम रश है, एक भी वे खाली नहीं है, एक भी टेक्नीशियन खाली नहीं है, क्योंकि उस दिन वर्कलोड ज्यादा था। अब सर्विस एडवाइजर ने क्या गलती किया कि सर्विस सुपरवाइजर से बिना पूछे हुए और वर्कशॉप का स्टेटस बिना जाने हुए अपने कस्टमर को तो प्रॉमिस टाइम दे दिया बिना सोचे समझे, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है वर्कशॉप का क्या स्टेटस है, अभी करंट का क्या स्टेटस है, कितनी गाड़ी पेंडिंग है, क्या वे भी खाली है कि नहीं है। बिना इस चीज को सोचे समझे एक सर्विस एडवाइजर ने अपने कस्टमर को क्लच के काम के लिए 1 बजे का टाइम दे दिया। भैया 1 बजे क्या 1:30 बज गया, लेकिन गाड़ी जो है ना अभी साइड में खड़ी है, काम तो आधा काम तो दूर, कोई टेक्नीशियन उसमें भी एलोकेट नहीं हुआ अभी तक। एडवाइजर ने जाकर सुपरवाइजर से बात की कि भैया ऐसा क्यों किया। सुपरवाइजर ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, गाड़ी तो पूरा भरी है। उनसे पहली आप जो 11 बजे गाड़ी जो रिसीव किए हो ना, कल की गाड़ी क्लच का खड़ी है। अब बताओ कल जो पेंडिंग है, सुपरवाइजर तो पहले उसी का करेगा ना, सीरियल वाइज जो पेंडिंग गाड़ी है पहले उसको करेगा, क्योंकि कल से जो खड़ी है गाड़ी खड़ी है क्लच का काम पहले उसको करेगा। फ्लोर पूरा इंगेज है, पूरा भरा हुआ है। अब देखियो, अब इस बात को समझिए कि एक सर्विस एडवाइजर अपने सुपरवाइजर से बिना पूछे हुए अब प्रॉमिस टाइम तो दे दिया, अब कस्टमर गर्म हो गए, गुस्से में आ गए कि भैया ऐसी बात थी, आपने 2 घंटे का टाइम दिया है, 1 बजे का टाइम दिया, अभी तो गाड़ी में हाथ में नहीं लगा है, कोई मैकेनिक हाथ में नहीं लगाया है, और हमको फ्लैट पकड़ना है, हमको इमीडिएटली काम है, हमको अपने घर जाना है, रिसीव करना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कस्टमर के, ये मेरा एक्सपीरियंस है भाई। क्या कीजिएगा, आपका टाइम तो खराब हो गया, कस्टमर का टाइम खराब कर दिया, आपका टाइम खराब हो गया, आपका फीडबैक खराब हो गया, कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो गया, हल्ला चिल्ला हुआ, पूरा गर्म हो गया माहौल। वर्कशॉप मैनेजर आए, कस्टमर सुपरवाइजर को कुछ नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि वो अपनी जगह सही है, क्योंकि भैया फ्लोर पे भीड़ है, रश है ना, उससे पहले गाड़ी खड़ी है, नंबरिंग सिस्टम है, पूरा भरा हुआ है, सुपरवाइजर को कुछ नहीं बोलेंगे, उल्टे आपको बताएंगे, क्योंकि आपने गलती किया है ना, एक सर्विस एडवाइजर ने मिस किया है, क्योंकि कस्टमर को जब टाइम दिए प्रॉमिस टाइम, तो उससे पहले भैया आपको पता होना चाहिए ना कि वर्कशॉप का क्या स्टेटस है। अब एक बार
सुपरवाइजर से बात करो कि भैया एक क्लच की गाड़ी है, तो उस क्लच की गाड़ी का हम कितने बजे का टाइम दे दें, वर्कशॉप का क्या स्टेटस है, फ्लोर का क्या स्टेटस है, क्या उस गाड़ी के लिए कितने बजे वे खाली होगा, आपको पता होना चाहिए। करंट एंड पेंडिंग व्हीकल दोनों का स्टेटस एक सर्विस एडवाइजर को पता होना चाहिए। कब होगा पता? जब सुपरवाइजर, एक सर्विस एडवाइजर का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, दोनों का कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा होगा तो हम प्रॉमिस टाइम आपका एकदम एग्जैक्ट होगा। और भैया टाइम अगर सही से अगर कस्टमर को दे दिए ना, समय पे गाड़ी देती है ना, याद रखिए अगर कस्टमर को समय पर गाड़ी प्रोवाइड कर दिए ना, तो फिर दोबारा आएगा, हमेशा आएगा और हमेशा खुश रहेगा। और आपका फीडबैक जो है ना, बिल्कुल डिलाइट, 10 में 10 नंबर। तो इसके लिए करना क्या है, एक सर्विस एडवाइजर क्या करे? तो जरूरी है भैया कि एक सुपरवाइजर, फ्लोर सुपरवाइजर और एक सर्विस एडवाइजर दोनों का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। तो एक सर्विस एडवाइजर को भी मालूम होना चाहिए कि वर्कशॉप में करंट व्हीकल का क्या स्टेटस है, पेंडिंग व्हीकल का क्या स्टेटस है, भैया डायग्नोसिस वे खाली है कि नहीं है। अगर कोई डायग्नोसिस की गाड़ी हम रिसीव किए हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है पहले से वे भरा हुआ हो। अगर पेड सर्विस की गाड़ी हम लिए हैं, अभी अभी रिसीव किए हैं, तो एक सर्विस एडवाइजर को कॉल करना चाहिए, अपने सब सुपरवाइजर को पूछना चाहिए कि भैया वे खाली है कि नहीं है। एक बार विजिट करना चाहिए, एक बार पता करना चाहिए, कॉल करना चाहिए कि क्या हम प्रॉमिस टाइम दें कस्टमर को। आपको मालूम होना चाहिए एक सर्विस एडवाइजर मस्ट बी टॉक टू हिज सर्विस सुपरवाइजर फॉर वर्कशॉप व्हीकल एंड वे स्टेटस। ये वे का स्टेटस मालूम होना चाहिए एक सर्विस एडवाइजर को बिफोर कस्टमर प्रॉमिस टाइम। कस्टमर के प्रॉमिस टाइम देने से पहले एक सर्विस एडवाइजर को सुपरवाइजर से बात करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि भैया पेड सर्विस का जो बे खाली है कि नहीं है, हम एक गाड़ी रिसीव कर रहे हैं और अगर नहीं खाली है तो कितने बजे तक एक अंदाज है कि हम वो गाड़ी आप काम करवा के आप हैंडओवर कर दोगे, तो उसके अनुसार हम कस्टमर को प्रॉमिस टाइम दे देते हैं, है ना। तो ये मालूम होना चाहिए कि फ्री सर्विस का बे का क्या स्टेटस है, पेड सर्विस के बे का क्या स्टेटस है, रनिंग रिपेयर डायग्नोसिस वे का क्या स्टेटस है, एक एडवाइजर को पता होना चाहिए। और ऐसा कब पता होगा? जब ऐसा नहीं कि गाड़ी हम जॉब कार्ड बना दिए, कंप्लेन नोट कर दिए और सुपरवाइजर को दे दिए काम करो, और आपने बैठे हुए कुर्सी पर आराम से, सुपरवाइजर कराएगा ना काम, कोई बात नहीं है, अपने बैठे हुए, आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है कि आपका फीडबैक खराब होगा, आपके कस्टमर डिससेटिस्फाइड होंगे अगर समय पर गाड़ी नहीं देंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा कि एक सर्विस एडवाइजर को ऐसा नहीं है कि जॉब कार्ड बना दिए और सुपरवाइजर के माथे रख दिए बस काम खत्म हो गया, नहीं। एक सर्विस एडवाइजर को हमेशा सुपरवाइजर, सर्विस सुपरवाइजर से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एक एडवाइजर को भी मालूम होना चाहिए, एक सर्विस एडवाइजर को भी पता होना चाहिए कि व्हीकल का, उनकी वर्कशॉप का क्या स्टेटस है, करंट स्टेटस क्या है, पेंडिंग स्टेटस क्या है। ये मालूम होना चाहिए कि हम जो गाड़ी रिसीव किए हैं तो वो रिसीव जो किए हैं, चाहे वो फ्री सर्विस है, चाहे वो पेड सर्विस है, चाहे वो डायग्नोसिस की गाड़ी है, चाहे वो रनिंग रिपेयर है, चाहे वो क्लच हो या सस्पेंशन हो, कोई भी काम क्यों ना हो, आपको पता होना चाहिए कि उस काम से रिलेटेड बे खाली है कि नहीं है, और अगर खाली नहीं है तो कितने देर में अप्रॉक्स वो खाली हो जाएगा, ताकि आपकी गाड़ी वहां उस वे पे लग जाएगी, काम शुरू होगा, समय पे गाड़ी बन जाएगी, समय पे वॉशिंग हो जाएगा और कस्टमर को समय पे गाड़ी आप प्रोवाइड कर दोगे। तो फ्रेंड्स ये जरूरी है। तो इस पॉइंट पे हमेशा एक सर्विस एडवाइजर को ध्यान देना चाहिए कि हमेशा सर्विस सुपरवाइजर से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर कस्टमर को प्रॉमिस टाइम दे रहे हैं तो उससे पहले एक बार सर्विस सुपरवाइजर को जरूर कॉल कर लेना चाहिए और पूछ लेना चाहिए कि भैया ऐसे ऐसे ये गाड़ी ले रहे हैं, तो अप्रोक्स आप बताओ कि कितने बजे तक वे खाली हो जाएगी। उसके हिसाब से कस्टमर को आप प्रॉमिस टाइम दो, आपका प्रॉमिस टाइम जो है ना एग्जैक्ट होगा, कस्टमर को सही समय पर गाड़ी दे पाओगे, जिससे क्या होगा कि कस्टमर आपका सेटिस्फाइड होगा। एक चीज और देखा जाता है फ्रेंड्स, मैं एक और चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, एक एडिशनल चीज कि कभी कभी क्या होता है कि कोई मेजर पार्ट्स के लिए भी गाड़ी आती है, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल ऐसा तो होना चाहिए, एज फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि मेजर जॉब है, जैसे कि इंजन ओवरहॉल अगर है या गियर बॉक्स ओवरहॉल है, ठीक है, तो ऐसे पार्ट्स के लिए जब मेजर वर्क आए ना, तो उस पार्ट्स मेजर वर्क में क्या है कि सर्विस सुपरवाइजर से तो बात करना ही है कि भाई उससे रिलेटेड मैकेनिक खाली है कि नहीं है,
या फिर वो क्या बोलते हैं वे खाली है कि नहीं है, कितने टाइम पे, या उससे पहले इससे रिलेटेड कोई और पेंडिंग गाड़ी तो नहीं है। मतलब कि अप्रॉक्स आपको कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सुपरवाइजर से इस प्रॉमिस टाइम देते समय में, ठीक है। एक बार बात कर लेना चाहिए सर्विस सुपरवाइजर, ठीक है, सर्विस सुपरवाइजर से। और इसके साथ साथ एक बार स्पेयर पार्ट्स मैनेजर से भी बात कर लेना चाहिए जब मेजर जॉब अगर आए तो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अगर मान लो इंजन ओवरहॉल है और आप टाइम दे दिए हो 2 दिन का या 3 दिन का, एक दिन में तो नहीं होगा, 1 दिन का या 2 दिन का जो भी, तो उससे रिलेटेड पार्ट्स भी अवेलेबल आपके स्टोर में है कि नहीं है, ये भी एक सर्विस एडवाइजर को इंश्योर कर लेना चाहिए। नहीं तो पता चलेगा कि जॉब कार्ड बना दिए, टाइम दे दिए, सब कुछ दे दिए, और मालूम चलेगा कि उस जो सामान उस गाड़ी में लगना है वो पार्ट ही अवेलेबल नहीं है स्पेयर में। तो वहां भी आपका क्या होगा, एस्टिमेट टाइम खराब होगा, कॉस्ट भी खराब होगा, प्रॉमिस टाइम भी खराब होगा, आपका कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा। तो ये एक एडिशनल चीज है। एक सर्विस जब मेजर जॉब में ऐसा जनरली होता है, रनिंग फ्री सर्विस, पेड सर्विस, क्लच वगैरह इस सब में तो जरूरी नहीं है। कोई अगर मेजर जॉब अगर आ जाए तो उसके लिए एक सर्विस एडवाइजर को स्पेयर एबिलिटी के बारे में भी एक बार इन्फॉर्म कर लेना चाहिए कस्टमर को, एस्टिमेट कॉस्ट देते समय में, एस्टिमेट टाइम देते समय में। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, और इसके साथ ही साथ ये कॉमन है दोनों के लिए कि इफ एडिशनल जॉब देन अपडेट एस्टिमेट प्रॉमिस टाइम टू कस्टमर। कॉस्ट में भी ये है और प्रॉमिस टाइम में भी। अगर कोई एडिशनल जॉब अगर आए सामने तो आप कस्टमर को प्रॉमिस टाइम प्रोवाइड करो। एडिशनल जॉब होने पे आप अपडेट करो जरूर कस्टमर को, चाहे वो एस्टिमेट कॉस्ट हो चाहे वो एस्टिमेट टाइम हो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अगर आज की वीडियो अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो फ्रेंड्स आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।